एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 करा रहा हूँ, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। बट इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या टी रेशो के ऊपर के बेसिक्स क्वेश्चन कराए हैं। मैंने अपने आप से 2 एग्जाम्पल बना करके उनमें आपको थीटा का कॉन्सेप्ट समझाया। वो वीडियो आपको देखनी पहले जरूरी है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जो आपको नीचे दिख जाएगा, क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल है एंगल बी पर, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल है बी पर। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे या ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। तो पहले हमें पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि बी हमारा कांस्टेंट है, एक जगह पर स्थिर है, तो वो हमारा क्या है, आपका 90 डिग्री पर है। और उसके बाद हमें अगली चीज बता रखी है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब मैं ए और सी कहीं पे भी रख सकता हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है तो हमारे पास ए और सी दोनों ही निकालने के लिए है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ए और सी दोनों ही चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है। तो इससे मैं क्या करूंगा, पहले ए यहाँ पे रख देता हूँ, सी यहाँ पे रख देता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका 90 डिग्री है वो कांस्टेंट है, वो 90 बी पर है। ए और सी आपके 2 अलग अलग वर्टिसेस बन गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके ऊपर जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, ए बी को मैंने 24 सेंटीमीटर रख दिया। और जो मेरे पास बी सी है वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने 7 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, जैसे कि पहले मुझे क्या करना है, थर्ड साइड निकालना है। तो थर्ड साइड निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, आप क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने थीटा ए पे लिया है और थीटा अगर मैंने ए पे लिया है तो मेरा बेस कितना हो जाएगा 24, तो मैंने 24 का स्क्वायर कर दिया। फिर मेरा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा हाइपोटेनस जो है h स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576, ठीक है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 625 आएगा। और हाइपोटेनस का स्क्वायर 625, इट मींस h इक्वल्स टू अंडर रूट 625, जो कि प्लस माइनस क्या आएगा आपका 25। और ये मेजरमेंट है तो डिस्टेंस कवर है, इस वजह से इसको पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो मेरे पास जो हाइपोटेनस आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब जो मेरे पास इसका जो पहला पार्ट है वो पार्ट है साइन ए और कॉस ए। तो पहले मेरे को साइन ए बताना है, ठीक है जी। साइन ए तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोगों को जैसे प्रैक्टिस नहीं है तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे साइन, कॉस और टेन, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। इट मीन साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सिर्फ आप अपने रिमेम्बरेंस के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नोटबुक के ऊपर याद रखने के लिए, ये 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखने के लिए। तो साइन ए अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास साइन क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास होता है साइन इक्वल्स टू, साइन ए इक्वल्स टू मेरा ए यहाँ पे है, थीटा के ऊपर वर्क जो है मेरा ए है, तो मेरे को थीटा अगर मैंने ए लिया है तो मेरे को ये क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। ए भी क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। और मेरा जो बीसी है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 25 तो एज इट इज हाइपोटेनस ले जाएगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। साइन ए इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा जब मेरा ए पे है तो मेरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा मेरा बीसी, बीसी लिख दिया मैंने। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सी ए या ए सी कुछ भी बोल सकते हो। तो साइन थीटा, साइन ए की जो वैल्यू आई मेरी परपेंडिकुलर बीसी, बीसी की मेजरमेंट कितनी है 7, और हाइपोटेनस की कितनी है, एसी की कितनी है 25। जो मेरा साइन ए निकला है वो निकला मेरा 7/25। इसी तरह से मैं अगर cos ए निकालता हूं तो दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे साथ में दिया है हमने बोला cos ए। cos ए का जो फॉर्मूला लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका, यहाँ पे बेस है ए बी और हाइपोटेनस क्या है AC। तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं,
ए बी की जगह मैं 24 लिख सकता हूँ, सॉरी 24 लिख सकता हूँ, ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 25 लिख सकता हूँ। तो cos A का जो रिलेशन बना मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वो 24:25 बना। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी की तरह मेरे पास सेकंड पार्ट है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके पास sin C और cos C क्या है, sin C निकालना और दूसरा पार्ट उसका cos C निकालना है। तो आप देखो थीटा चेंज कर दिया है, थीटा A की जगह थीटा चेंज होकर कहां चले गया आपका C वाला हमने थीटा ले लिया। तो मेरा थीटा जब मेरा C हो जाएगा, जैसे आपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा होगा, थीटा चेंज होने की वजह से जो थीटा वाली जो साइड्स है उसको क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। हाइपोटेनस तो चेंज होती नहीं है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या, जो बेस थी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। बस आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है शुरू में, ठीक। तो साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट थीटा चेंज होने की वजह से आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ए बी, और जो आपका हाइपोटेनस है हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी। अब मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ 24, और हाइपोटेनस की जगह क्या लिख सकता हूँ 25। सेम चीज सी के कॉसेक के संग में होगी। जो कॉसेक सी है, कॉसेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके हिसाब से मेरा बेसिक क्या बन गया, बेस बन गया बीसी, और जो हाइपोटेनस है वो क्या बन गया एसी। अब मैं बेस बीसी की जगह में क्या लिख सकता हूँ 7, और हाइपोटेनस की जगह क्या लिख सकता हूँ 25। तो जो रिलेशन बना मेरा 7:5 का बना, ठीक है। जो cos C जो बना वो 7/25 बना। पॉज करना पड़ेगा, पॉज कर लें। हाँ, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से कर सकते हैं, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं फोर्थ करा रहा हूँ उसको बारे में। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो क्या है मेरे पास कि 15 cot A जो है A के बराबर है, ठीक है। 15 cot A के 8 के बराबर है, और आपको फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो अगर आपको ध्यान से देखें, थीटा को नहीं छेड़ सकते हैं यहाँ पे से, हम क्या कर सकते हैं, जो 15 टाइम्स ऑफ cot A, इसको सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, cot A इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते हैं। अब तो सिंपल फॉर्म में बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया, यहाँ पे B के सी ले लेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मेरे को क्या है, मेरे पास तीन चीजें थी। मेरे पास क्या था, साइन, कॉस और टेन। ये क्या लिखा मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर अब इनके रिवर्स रिलेशन क्या था, साइन को क्या होता है कॉस को क्या होता है सेक, और टेन को क्या होता है कॉट। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपकी बार-बार आप लिखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। इस वजह से मैं आपको बार-बार याद दिला रहा हूँ कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस बार-बार करते रहिए, ठीक है। अब मेरे को क्या देखा, उन्होंने कॉट दे रखा है। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। इट मींस ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास बेस है, और ये मेरे पास क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने थीटा ए लिया तो ये वाली साइड होगी ए बी होगी, ठीक है। ए बी मेरी बेस होगी, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 8, बट ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरा किसमें रेशो में, तो मैं से 8K ले लूंगा। अब मेरे पास जो BC है ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, तो मैं इसको क्या ले लूंगा 15K। अब एज यूजुअल मैं थर्ड साइड निकाल लेता हूँ और उसके बाद उसके रेशो में रख लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले मेरे को तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी ना, जब मैं तीसरी साइड निकालूंगा तो फिर मैं साइन और सेक दोनों के रिलेशन रख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 8K का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह क्या ले सकता हूँ 15K का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जो हमने 8, 7, 6 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम सीखे उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। 8 का कितना होता है 64K स्क्वायर, 15 का कितना होगा 225, K का अंडर रूट 289K स्क्वायर। अब जब ये रूट से बाहर आएगा तो
289 प्लस माइनस 17k, तो जो मेरा हाइपोटेनस निकला है वो 17k निकल गया, क्योंकि माइनस तो नहीं डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये निकल गई आपकी थर्ड साइड। जब आपके पास थर्ड साइड निकल जाए तो फिर जो चीज आपको निकालने के लिए बोला आप रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को क्या रखना है, साइन ए की वैल्यू रखनी है। तो साइन ए जो है मेरे पास साइन ए के हिसाब से मेरे पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रख दूंगा। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेनस क्या होगा मेरे पास, एसी। अब मैं बीसी तो मेरे पास पहले से ही बनता, बीसी मेरा 15k है और एसी मेरा फाइंड आउट कर दिया। अगर मेरे को निकालना है तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, तो मेरा 17k आ गया। फिर जो रेशियो निकला वो 15:7 आ गया। कैसे के कैंसिल कर सकता है, पहला पार्ट हो गया मेरा। दूसरा मेरे पास क्या है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का रिवर्स होता है, तो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, एसी, और जो बेस है मेरे पास वो क्या है, एबी, ठीक है। तो एसी को मैं क्या ले सकता हूँ, 17k, और एबी को क्या ले सकता हूँ, 8k। अब मैं इन दोनों में से के कैंसिल होता है, क्योंकि ये तो ऑफिस में कुछ करता है नहीं, तो मेरा रेशियो कितना है, 17:8। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा जो अभी तक मैंने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें प्रूविंग है। क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कि किसी ट्रायंगल की दो एंगल जो एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, such that cos A equals to cos B, cos A equals to cos B, कि cos A और cos B जो है आपस में इक्वल है, then so that angle A equals to angle B, एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सही भी है, ठीक है, सिंपल सा है। आपके पास ए और बी को छोड़ करके तीसरा एंगल ले लेंगे, उस पे 90 डिग्री रख लेंगे, ठीक है। मैंने बना दिया ट्रायंगल बी और सी, ठीक है। अगर मैं सोचे कि अगर मुझे cos A मतलब cos A रखना होगा तो क्या होगा, इनका क्या देखते हैं, तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस ही है, ठीक है। अब मेरे को cos A रखना है, मुझे बेस और अब उन्होंने ये चीज हमें फर्स्ट चीज दे दी सेम ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब सेम ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करूंगा, थीटा चेंज करूंगा, थीटा चेंज कर देता हूँ, थीटा बी, क्योंकि मैंने cos b बोला मेरे को ये चीज, तो मैं लिख सकता हूँ cos b इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको पता है थीटा चेंज होने की वजह से मेरा क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। थीटा बी पे आया तो बेस ये वाली साइड हो गई आपकी, और परपेंडिकुलर एसी, ठीक है। अब देखो बेस को क्या मैं कर सकता हूँ, बेस मेरा एसी हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एबी हो जाएगा, सेकंड। और उन्होंने खुद ही कहा है कि cos A जो है cos B के बराबर है, ठीक है। हमने लिख दिया फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, cos A इक्वल्स टू cos B। cos A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन AB, और cos B की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन AB, ठीक है। अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर AB में है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर AB है, तो ABC AC जो है वो किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। अब थोड़ा सा पिछली क्लास में चले जाते हैं, क्लास 9 जो है। किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, हो जाते नहीं हो जाते, बिल्कुल। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B, और BC का जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल A। इसके आगे थ्योरम क्या लगा देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल,
भाई ये तो हमने क्लास 9 की थ्योरम लगा दी है, गलत तो नहीं है, हमने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा है। अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 जो क्वेश्चन है उसमें क्या देता है आपको देता है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को करना शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले हमें थर्ड साइड निकाल दे, जैसे अभी तक हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। तो तब हमें जिस भी टर्म की जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, जिसकी भी टर्म की जरूरत पड़ेगी हम इजीली पुट कर देंगे। तो आपने हर क्वेश्चन के साथ यही करना जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे वो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। इसको बी पे रख देता हूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। अब आपने थीटा दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास कि हमें एंगल ए की बात करनी है, एंगल बी या एंगल सी की बात करनी है। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से आप कहीं पे भी ए, कहीं पे बी, कहीं पे भी सी ले सकते हैं। बस 90 डिग्री वाला बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि वर्क ही हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कर रहे हैं। अब हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। हमारे पास कॉट है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, tan का रिवर्स होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस कि मेरे पास जो है कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है। बेस कितना है, 7 है, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8। ठीक है, बेस अगर मेरा 7 है तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा ए पे ले लेता हूँ, ठीक है, कहीं भी ले सकता हूँ, सी पे भी ले सकता हूँ, बट मैं ए पे लूंगा ताकि मेरे को यहाँ पे बेस, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नीचे वाली जो साइड होती है बेस होती है, तो वो हमने माइंड सेट बनाया, तो इस हिसाब से हम इसको बेस ले लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारी कंडीशन तो है नहीं, ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया। अब बेस मेरा कितना आ गया 7 के, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 8 के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि है तो गिवन नहीं है, तो इसी चीज को निकालेंगे। बेस आपके पास कितना आ गया 7 के का स्क्वायर कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 8 के का स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और जो आपके पास बेस परपेंडिकुलर है वो 8 है, तो उसका स्क्वायर देगा 64 के स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है 113 के स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना आ गया √113 के स्क्वायर, सॉरी के √113 प्लस माइनस √113 के, तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा मुझे √113 के। ठीक है, अब हमारे पास इवैल्यूएट करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए, फाइंड द वैल्यू करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या देखिए, हमारे पास sin थीटा और cos थीटा बोला है, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। अब आपको इस दो तरीके से कर सकते हैं। आपने बचपन से तो क्या बोलेंगे, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम पहले अगर इस तरह से कर दें, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं 1 को a ले लेता हूं और sin को b ले लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर। ठीक है, थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बट आपको क्या करना है, इस चीज को आपको शो करना है कि भाई आपने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने किस आइडेंटिटी का यूज करा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मैं बार बार अगर मैं पुट करता रहूंगा तो मेरे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी सी लगेगी, इस वजह से शॉर्ट कर दिया गया है ना। ठीक है जी, अब मेरे को चाहिए sin थीटा और cos थीटा की दो वैल्यू चाहिए, तो मैं sin थीटा को निकाल के रख देता हूँ। sin थीटा इस क्वेश्चन इस डायग्राम के हिसाब से sin थीटा मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस कितना है AC। तो BC की जगह मैं 8 के लिख सकता हूँ और हाइपोटेनस की जगह कितना लिख सकता हूँ √113 के। ये तो आगे मेरी sin थीटा की बात। अब मेरे को cos थीटा sin थीटा, ठीक है, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस मेरा क्या है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस कितना है मेरा ए सी, ठीक है। तो मेरा ए बी को अगर बेस को रखूंगा, ए बी को रखूंगा तो कितना रखूंगा 7k, और मेरे को अगर ए सी रखना है तो कितना रखूंगा √113k, ठीक है। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी है, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए। अब बस मुझे इसके अंदर क्या करना है, पुट अप करना है, ठीक है। तो जब मैं पुट अप करूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह मैं सीधा क्या लिखता हूं 8k माइनस √113k नीचे इसके जस्ट डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास cos थीटा, मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस cos थीटा की जगह लिख सकता हूं 7k अपॉन √113k का। अब मैं इनको स्क्वायर करके सॉल्व करके बताता हूं आपको। 1 का 1 रहेगा, 8 का कितना बनेगा 64, k से k कैंसिल कर देते हैं, √113 का कितना आ जाएगा 113, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर रूट है। सिमिलरली नीचे वाले के साथ भी होगा, तो क्या करोगे आप 1 माइनस कितना आएगा 7 का कितना आएगा 49 अपॉन 113, k से k कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 1 माइनस 64 बाई 113। अब इसके नीचे इसमें क्या करेगा, जब प्लस माइनस करते हैं फ्रैक्शन वाले को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 113, एलसीएम को इसके नीचे है, सिमिलरली इसके नीचे भी लेना पड़ेगा उनके एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 113, तो 113 माइनस 64, और नीचे वाले में भी एलसीएम कितना आएगा 113 माइनस 14। अब देखिए क्या होता है, 3 में से 4 गया तो कितना बचता है 9, और यहाँ पे कितना बचा फिर आपका 10 में से 6 गया तो आपका 4 113। सिमिलरली नीचे वाले के क्या बनेगा, 3 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 10 है, 10 आ गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6 डिवाइडेड बाई 113। अब ये रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 49 113 इंटू 113 अपॉन 64, क्योंकि ये वाले पोर्शन ऊपर वाला जो पोर्शन है नीचे वाले पोर्शन से क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड में हम रेसिप्रोकल करने के लिए मल्टीप्लाई, 113 से 113 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने थोड़ा अलजेब्रा की हेल्प से उनको थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। तो आप बेसिक फॉर्मूले के अंदर लेके आ गए उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो उससे आपका क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, नहीं तो आपको थोड़ा कैलकुलेट थोड़ा लंबा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कॉट थीटा है, चलिए इसको भी कर देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कॉट। कॉट हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो बेस मेरा क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर कितना मेरा बी सी, तो ये आ गया आपका 7k अपॉन 8k, तो सॉर्ट आउट होकर कितना गया 7/8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह के और क्वेश्चन आप अपनी एडिशनल बुक आरएस चाहे आप आरडी जो भी आपके पास अदर बुक है उससे पक्का करिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं।